बिहार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी मतलब बागेश्वर बाबा जब से आए हैं तब से कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वायरल हो रही है। सबसे ज़्यादा वायरल ये हो रहा है कि नौबतपुर में 5 से 10 लाख लोगों की भक्तों की संख्या बढ़ रही है। और इसी बीच बागेश्वर बाबा पे गाया हुआ एक गीत जो है ट्रेंडिंग में आ रहा है और हर जगह तारीफें जो है बटोर रही हैं। वो गाना गाए हुए हैं शिखा सिंह राजपूत जी जो हमारे साथ है, और इनका गाना इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है, इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है कि नौबतपुर में भी बजना शुरू हो गया है। और बागेश्वर बाबा के जितने भक्त हैं वो पूरे इस गाने को धूमधाम से सुन रहे हैं। आइए चलिए शिखा जी से सबसे पहले वो गाना सुनते हैं जो वायरल हो रहा है। शिखा जी, मैं चाहूँगा कि दर्शकों को पहले वो गाना सुनाइए। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहूँगी और आपके चैनल से जुड़े हुए तमाम दर्शकगण को मेरा प्रणाम है जी। गाना है जब जब सनातन धर्म पे अत्याचार हुआ जी। जब जब सनातन धर्म पे अत्याचार हुआ तब तब किसी न किसी रूप में ईश्वर का अवतार हुआ। बिहार किसी के बाप का नहीं, बिहार किसी के बाप का नहीं, इसमें नहीं है शंका। बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका, बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका। हिंदुओं को एक करने आ रहे हैं बाबा, एकजुट होना है भैया लेके फूल चढ़ावा। हिंदुओं को एक करने आ रहे हैं बाबा, एकजुट होना है भैया लेके फूल चढ़ावा। ये काम है अपने सम्मान का, ये काम है हिंदू सम्मान का। जलेगी पाप की लंका, बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका, बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका। और एक लाइन में जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जी जी। जो लोग विरोध कर रहे थे उनके लिए मैं लिखी हूँ। मतलब कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए भी गा रही हैं और जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनके लिए भी गा रही हैं। हाँ, उनके लिए भी गा रही हूँ ताकि जो लोग विरोध से, मान लीजिए कुछ लोगों का माइंड डाइवर्ट होता है, कभी कभी होता है कि निगेटिव सोचने वाले की तरफ ही हर कोई निगेटिव भी हो जाता है, तो उन्हें राम के भक्त होते हैं तो कुछ रावण के भी भक्त हैं। बिल्कुल, तो जो डाइवर्ट हो रहे हैं उनके लिए भी है और जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए भी है, ताकि इससे जागरूक हो सके। जरूर जरूर। नफरत नहीं हम प्रेम के आदी हैं, नफरत नहीं हम प्रेम के आदी हैं, हमें गर्व है हम हिंदुत्ववादी हैं। क्या बात है। सिंह का बच्चा सिंह होता, गीदड़ का बच्चा गीदड़, हिंदुओं अब जाग जाओ, रहना है बन के नीडर। ये काम है अपने सम्मान का, सनातन धर्म बचाना है भैया, बात ये सबके मन का। बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका, बागेश्वर सरकार का पटना में बजेगा डंका। क्या बात है, क्या बात है। आपने सुना कितना सुमधुर गाना जो है इन्होंने गाई है, तभी तो ये गाना जो है ज़्यादा वायरल हो रहा है और हर किसी के ज़ुबान पे ये गाना जो है गूंज रहा है। और इतना ही नहीं, नौबतपुर के मठ में भी जो ये गाना बज रहा है और धाम में भी गाना बज रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो गया। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग जितने भी राम भक्त हैं। और आपको मैं बता दूँ, जिस प्रकार से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर वाले बाबा पटना में आए हुए हैं और यहाँ आने के बाद उनके दर्शन के लिए 10 लाख लोग डेली नौबतपुर जा रहे हैं, और उसी बीच ये गाने भी लगभग 10 लाख लोग सुन भी रहे हैं। और जिस प्रकार से बागेश्वर जी हनुमान जी के भक्त हैं, आपको क्या लग रहा है जिस प्रकार से वो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं और कुछ लोग विरोध कर रहे हैं? जो लोग विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि धर्म के प्रचारक का ये जो कोई भी अपने धर्म के बारे में बोल सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। हर इंसान, जो भी इंसान है, वो अपने अपने धर्म या अपने अपने इष्ट, अपने अपने भगवान को पूछ सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हमारे बाबा हैं, वो अगर हनुमान के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं और उनका प्रवचन लोगों में बांटते हैं, कथा बांटते हैं, तो इसे रोकने का किसी को भी अधिकार नहीं है। अगर जो रोक रहा है तो मैं कहीं ना कहीं समझती हूँ कि या तो वो अनलिटरेट पर्सन है, वो पढ़े लिखे पर्सन नहीं है। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं और हर धर्म का मान सम्मान उतना ही है। जरूर। अगर आप सनातन धर्म पे कर रहे हैं तो ये, अगर आप बाबा को इग्नोर कर रहे हैं या बाबा पे किसी तरह का विरोध कर रहे हैं बाबा को लेकर के, तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म से जुड़े हुए हर इंसान का विरोध कर रहे हैं, उस धर्म की विरोध कर रहे हैं आप। और उस जो हिंदू है, वो जो भगवान को मानते हैं, उन्हें पूजा करने से भी रोक रहे हैं आप, सब चीज़ से रोक रहे हैं। जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से 15 तारीख को दिव्य दरबार में 10 लाख लोग पहुँचे थे, कहीं भक्त को संख्या देख कर जो है कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़े
बड़े बड़े चुनाव प्रचार करना हो, चाहे वो हमारे सीएम जी का चुनाव प्रचार हो, चाहे खुद प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार में और उनके अभिवादन के लिए जो है लोगों को बसों में भरकर पैसा दे के बुलाया जाता है। लेकिन बागेश्वर बाबा एक ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ, योगी के कार्यक्रम में उतने लोग नहीं जाते जितना बागेश्वर बाबा के दरबार में। बिल्कुल सही बोला, और ये होना ही था, क्योंकि मैं ये जानती थी जब गाना लिखी थी तो मुझे ये नहीं पता था कि गाना लोग सुनेंगे, क्योंकि मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं 10,000 फॉलोवर्स चाहे जो भी है, तो उसके जरिए ये पता नहीं था कि मिलियन, आज 2 मिलियन से ऊपर लोग इसको वॉच कर रहे हैं अलग अलग चैनल पे। तो ये नहीं पता था। कहीं ना कहीं जो बाबा के विरोधी थे वो कहीं ना कहीं बाबा का जोर शोर से प्रचार कर चुके थे, और जितना विरोध हुआ उतना ही ज्यादा सपोर्टर उत्पन्न। अब मैं मेरी ही बात कर लीजिए, मेरी बात कर लीजिए, मैं ना बाबा में उतना मुझे कभी इंटरेस्ट रहा कि मैं न्यूज़ देखूं या बाबा का प्रवचन सुनूं, या फिर इस तरह से कभी आज तक दिमाग में आया भी नहीं। तो आने का रीज़न यही है कि वो विरोधियों ने जो लोग विरोध कर रहे थे करवा दिया कि आखिर ऐसा क्या है जो विरोध हो रहा है, और आखिर ऐसा क्या है जो लोग उनके पक्ष में है। ये सब चीज़ कहीं ना कहीं मुझे भी उस तरफ खींच के ले गया। तो यही रीज़न है कि आज जो लाखों की भीड़ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सनातन धर्म में वो ताकत है, वो पावर है, जिसकी वजह से आज सब वहाँ उनके सपोर्ट में है। आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री के भी प्रोग्राम में उतना लोग नहीं जाता जितना बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में बिना बुलाए लोग आए हैं? रिकॉर्ड टूट चुका है। अभी अमिताभ बच्चन भी आएंगे तो उतना नहीं, गांधी मैदान में उतनी भीड़, या कोई अगर आए होंगे बिहार में भी आए तो नहीं हुआ होगा जितना भीड़, और जिस तादाद और जिस भक्ति से लोग धूप में, मैं देख रही, टीवी पे ही देख रही हूँ, मैं गई नहीं हूँ, मुझे धूल पसीना, भूखे प्यासे, मेरे भी कुछ गाँव से बहुत सारे रिलेटिव्स आए हैं, उन लोगों का कहना, उनकी दीवानगी सोचिए। तो लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे, कुछ लोगों का एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इतने भीड़ है, इसका मतलब है कि हमारे देश में या हमारे बिहार में अशिक्षित लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो मैं उन सभी को ये कहना चाहूँगी कि हमारे ही लिंक से जो प्रोफेसर है, डॉक्टर हैं, टीचर और प्रोफेसर का काम ही होता है शिक्षा देना, वो लोग उतने दूर से आ करके, वो लोग 4 घंटे ना गाड़ी मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, भूखे प्यासे पैदल, तो कहीं ना कहीं बाबा की भक्ति है तभी तो मिला। ऐसा तो है कि उनको 1-8 लाख रुपए उनके घर में पहुंचा दिया गया है कि वो इतना मेहनत करके अपना काम धाम छोड़ के आए। तो ये बाबा में श्रद्धा है, बाबा में विश्वास है, और इससे पता चलता है कि सनातन धर्म में बहुत ताकत है, बहुत पावर है। जिस प्रकार से आप सिंगिंग लाइन में काम कर रही हैं और अभी के वर्तमान समय में बिहार में वायरल है, मैं चाहूँगा भक्तों के लिए एक और सुमधुर संगीत हो जाए। मैं एक अभी माता के दरबार में हूँ, माँ का ही भजन रख रही हूँ। मैथिली का वो भजन है, विद्यापति जी का, बहुत ही फेमस है, और सभी मिथिलावासी अगर जो देख रहे हैं सुनेंगे जरूर जानते होंगे, और जो नहीं भी जानते वो भी लगभग जानते होंगे। जय जय भैरवी असुर भयाउनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दिया हे गुसाउनी, अनुमति गति तू अपाया। जय जय भैरवी असुर भयाउनी, वासर रैन सुबासन शोभित, चरण चंद्र मणि चूरा, कतौक दैत्य मारी मुह मेलल, कतौ गली कलकोरा। जय जय भैरवी असुर भयाउनी। क्या बात है, क्या बात है। दर्शक देख रहे हैं किस प्रकार से सुमधुर संगीत में जो है गाना गा रही है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनकी आवाज़ आपको कैसा लगा। लेकिन मुझे तो आपकी आवाज़ लता मंगेशकर की तरह लग रही है। ऐसा नहीं है, उतने दूर तक का तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। उतने दूर तो छोड़िए, वो तो खैर देवी के रूप में मानी जाती हैं, और कहीं ना कहीं हम जितने भी कला से जुड़े हुए जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी कलाकार हैं, सभी उनको पूजने का काम करते हैं। वहाँ तक का तो मैं सोच नहीं सकती, इतनी तारीफ मुझे पचेगा ही नहीं। शिखा जी ये बताइए, बाबा से आपकी मुलाकात भी हुई है कि नहीं? हाँ नहीं, बाबा से मेरी कभी दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। दर्शन के लिए 1-2 मतलब कुछ लोगों ने कहा, कुछ न्यूज़ चैनल वालों का भी था, और कुछ लोग ऐसे थे हमारे मतलब सर्कल से जो वहाँ तक उनका है, तो मतलब वहाँ तक बाबा तक उनका है लिंक है, तो उनके जरिए बोला भी गया। लेकिन भीड़ भाड़ की वजह से, और मैं जो वहाँ देखी, और बाबा का बाद में आ भी गया, हम लोग को लगा 17 तारीख में देखा जाएगा, जाएंगे, लेकिन भीड़ भाड़ की वजह से बाद में पता चला कि घर ही बैठ के आप लोग सुने और ये करें। तो श्रद्धा होनी चाहिए,
कहीं से भी है, बाबा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने का काम है। बाकी बुरी चीज़ को, निगेटिव चीज़ को साइड कीजिए। अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि वो बुरा भी बोल रहे हैं, बुरा भी कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को साइड कीजिए। जो पॉजिटिव चीज़ है उसे अपने अंदर लाइए और उस पर चलने की कोशिश कीजिए बस। शिखा जी का कोई अर्जी वगैरह नहीं है बाबा से क्या? नहीं, मेरा इसलिए कोई अर्जी नहीं है कि मैं काम पे भरोसा रखती हूँ, अपने आप पे भरोसा रखती हूँ, मेहनत पे रखती हूँ। और अर्जी अगर किया जाए तो माता के दरबार में मांगने से कुछ नहीं मिलता है जी। हम अगर चले माँ खोल के ऐसे, अगर मेरे मन में वो तो सब कुछ जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उन्हें उनके पास मांगने से जब मिले ये ज़रूरी नहीं है। श्रद्धा हम रख रहे हैं तो भगवान सब कुछ पूरा करेंगे। बस यही श्रद्धा रखते हैं कि भगवान आप मेरा हर काम सफल बना रहे हैं और आगे भी बनाते रहिए। जिस तरह से आप लोग इस गाने के माध्यम से, मैंने कभी सोचा ही नहीं था इतने सारे अच्छे अच्छे सॉन्ग मेरे यूट्यूब पे देखिएगा, कोई व्यूज़ नहीं है कोई, क्योंकि साफ़ सुथरा बिहार में सुनना पसंद ही शायद नहीं लोग करते हैं। अश्लील गाने की तरफ ज़्यादा व्यूज़ आता है। तो इतने सारे सॉन्ग देने के बाद भी, और ना ही मैं कभी सीरियसली कि मेरा गाने पे बहुत व्यूज़ आए या फिर वो कुछ उस तरह का, क्योंकि हम लोग का प्रोफेशन है उसमें व्यस्त रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनका चमत्कार है, उनका सपोर्ट है। बिना मांगे मिल रहा है तो ये कम बड़ी बिना अर्जी के मिल रहा है तो ये कम बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, यही बहुत बड़ी बात है। आप मानते और सबसे बड़ी चमत्कार भी यही है। अगर जो लोग सोचते हैं कि पर्ची कटाना क्या, सही बात है, चमत्कार है कि नहीं है, वहाँ जाने से अच्छा मुझे चमत्कार तो दिख गया। मैंने एक गाना गाया और लोगों तक पहुँच रहा है, ये कम बड़ी बात नहीं है। मतलब बिना अर्जी लगाए आप वायरल हो गए, बिना आपका इच्छा पूरा हो गया। बिल्कुल। आपको लगता है कि नहीं आप वायरल है अभी फिलहाल? अभी जहाँ तक लोगों का फ़ोन कॉल्स आ रहा है, लोग फ़ोन कर करके, मैं खुद नहीं देख पा रही हूँ कि मैं कितना वायरल हुई हूँ, बट लोगों के फ़ोन कॉल से पता चला कि हाँ वाकई में गाना जो है बहुत लोगों तक चला गया। और बहुत लोग फ़ोन कर करके बोल रहे हैं, जिनको जो लोग फ़ोन कभी करते नहीं तो वो लोग भी फ़ोन कर रहे ये गाना सुन रहे हैं, वहाँ चर्चा। तो कोई बोल रहे हैं कि पान की दुकान पे थे तो वहाँ पे बोल रहा था, आपस में सब चर्चा की लड़की गाई है। तो कहीं ना कहीं जो हमसे जुड़े हुए लोग, उनको भी खुशी हो रही है कि अचानक से एक ही रात में इस तरह से वायरल हुआ। तो मुझे भी लग रहा है कि वायरल हुआ, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मैं चाहूँगी कि आगे और सपोर्ट मिले। ये तो बहुत कम है, मेरी इच्छा और भी मतलब अच्छा करने की कोशिश है और अच्छा होने का। तो हो सकता है आप लोगों के सपोर्ट से हो। जरूर जरूर। शिखा जी, चलते चलते मैं चाहूँगा कि एक और भजन हो जाए हनुमान भक्तों के लिए। राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम शिव रूप में आना, गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और बात किया इसके लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग यहाँ तक हमसे कांटेक्ट करके हम तक आने की कोशिश की है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बागेश्वर बाबा के भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे चलते चलते? बागेश्वर बाबा के भक्तों को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो सही है और जो गलत है उसका फ़र्क समझते हुए सच की राह पे चलते जाइए, बिना किसी से डरे, बिना किसी से, और हमेशा सच के सपोर्ट में रहिए। और कोई विरोध करे या कोई कुछ भी करे, जो धर्म है उसके लिए आपका जो श्रद्धा है उसे बरकरार रखिए बस।